बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्योंकि गौरी का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क कर रहे हैं जो कि अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर बुक की थी आई थिंक 4 उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों कोन में हैं। तो जब मैंने एग्जाम्पल्स करवाई थी तो मैंने कोन वाली एग्जाम्पल स्किप कर दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे डिस्कस किए जाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा और एक नाम लिखा होगा कमर इस्लाम। आप उसके साथ रब्ता करके मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। वो आपको सारा प्रोसेस बताएगा आपने क्या करना है। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि टू इक्वल पार्टिकल्स, दो इक्वल पार्टिकल्स हैं, आर कनेक्टेड बाय टू गिवन वेटलेस स्ट्रिंग। बस फर्ज किया कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है और दो स्ट्रिंग हैं आपके पास। फर्ज कर लिया एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। ये स्ट्रिंग इसका कोई वेट नहीं है, वेटलेस है ये दो। विच आर प्लेस्ड लाइक ए नेकलेस। अब क्या किया जाता है कि ये दो आपके पास क्या हैं, दो छोटे छोटे मोती समझ लें आप, ठीक है, पार्टिकल्स को। ये एक स्ट्रिंग यहां पे लगा दिया गया और एक स्ट्रिंग यहां पे लगा दिया गया, तो ये क्या बन गया, एक नेकलेस बन गया, हार टाइप चीज बन गई, ठीक है। इस नेकलेस को क्या किया गया, स्मूथ कोन के ऊपर डाल दिया गया। हुज एक्सिस इज वर्टिकल, ये इसका एक्सिस है जो ये वर्टिकल होगा, बिल्कुल सीधा होगा, राइट। हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड हुज वर्टेक्स इज अपरमोस्ट, शो दैट टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज। अब यहां पे ये जो हमने स्ट्रिंग लगाए हैं, ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ये एक नेकलेस बना। इस नेकलेस को मैंने पकड़कर कोन के ऊपर डाल दिया, तो ये देखें, ये एक वेट ये वाला और एक वेट ये वाला। अब जाहिर है कि ये जो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लगाए हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई टेंशन होगा। आपने वो टेंशन मालूम करना है और साबित करना है कि वो टेंशन किसके बराबर होगा, W/π कोटेंजेंट अल्फा के बराबर होगा। वेट W क्या है, W ये जो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल जिनको जोड़ा गया है, इनका वेट है, यानी इसका वेट W और इसका वेट इन W है। इन दोनों पार्टिकल्स का वेट W है। और 2α क्या है, इज द मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल। ये टोटल जो इसका ये एंगल होता है इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। ये 2α के बराबर है। तो जब ये एक्सिस यहां से सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर। फिगर को अगर आप बड़ा करके देखना चाहें तो ये देखें, ये कोण है आपके पास, ठीक है, फर्ज कर लिया ये कोण, ये इसका आ गया जी एक्सिस, ठीक है। इसका ये वाला टोटल एंगल जो है ये 2α के बराबर बताया गया है और फिर ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर। अब आपने ये दो मोती, दो पार्टिकल लिए, उनको दो स्ट्रिंग के साथ जोड़ के एक हार सा बना, वो आपने इसके ऊपर डाल दिया ऐसे करके जी। ये हमारे पास आ गया जी, जो नेकलेस हमारा बन गया उसको हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये दो पार्टिकल हैं, एक का वेट W इधर लगा देते हैं, एक का इधर लगा देते हैं, ठीक है। अब जाहिर है कि कोन के ऊपर जब हम इसको डालेंगे तो ये जो हार है ये गोल शक्ल का होगा, ऐसे करके सर्कल की शक्ल में। सर्कल की शक्ल में होगा तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। फर्ज कर लिया कि इसका रेडियस क्या है, x, और इसकी जो यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने इधर शो करने की कोशिश की हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स नज़र नहीं आ रहा था तो मैं क्या, चलो आपको ज़रा फिगर बड़ी करके दिखा देते हैं हम। तो फर्ज कर लिया कि लेट वाई बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। अब ये देखें, ये आपके पास प्लेन है, जो आपने नेकलेस डाला, ये आपके पास ऐसे करके कोन होगी, उसके ऊपर आप ऐसे करके नेकलेस डालेंगे तो उस नेकलेस का जो है ना, ये जो कोन किया वर्टेक्स होगा उससे कोई ना कोई फासला होगा। उस फासले का नाम मैंने रख दिया y, ठीक है, नाम क्या रख दिया y, और कहां से, पॉइंट A से, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेट, अब ये जाहिर है कि ये जो नेकलेस आपने डाला है, कोन गोल होती है तो ये एक दायरे की शक्ल का होगा, तो इसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा।
तो मैंने सपोज कर लिया लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द प्लेन ऑफ द स्ट्रिंग। अब फ्रॉम फिगर ये देखें ज़रा, ये जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से तो ये बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये लेंथ y के बराबर है, ये x के बराबर है। तो फ्रॉम फिगर टेंजेंट अल्फ़ा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। जहां पे 90 और अल्फ़ा बनते हैं ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? x के बराबर, और बेस किसके बराबर है? y के बराबर। तो यहां से x किसके बराबर आ गया? x बराबर आ गया y टेंजेंट ऑफ अल्फा। इसको मैंने डब्बा पैक कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। अब हम क्या करते हैं? नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया। फर्ज किया कि ये लेंथ y थी ना, तो इसमें इजाफा हो गया डेल्टा y। जब ये डेल्टा y इजाफा होगा तो ये जो है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये जो है नेकलेस थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि जब इसको हम खोलेंगे टेंशन होगा इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा खुलेगा और खुलने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा। जब थोड़ा सा नीचे आएगा तो y में इजाफा होगा। फ़र्ज़ कर लिया कि y में इजाफा डेल्टा y होता है, यानी इसके अंदर इतनी कितनी चेंज आती है? डेल्टा y। अब जाहिर है कि ये यहाँ पे इसका रेडियस x है, तो जब ये मूव करके थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसका रेडियस के अंदर भी चेंज आएगी। तो फर्ज कर लिया कि जो नया रेडियस आता है वो x प्लस डेल्टा x के बराबर आता है, ठीक है। तो फिर चेंज इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो किसके बराबर आ जाएगी? अब स्ट्रिंग जो है ना ये सर्कल की शक्ल में है और सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? उसका फार्मूला है 2 पाई r, राइट। अब इसमें r क्या होता है? रेडियस। अब ये थोड़ा सा मूव करके जब नीचे आएगा तो इसका रेडियस पहले x था, तो नीचे आने के बाद इसका रेडियस हो गया x प्लस डेल्टा x। तो फिर इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर आएगा? 2 पाई x प्लस डेल्टा x, ठीक है। और जब ये इस हालत में था तो उस वक्त इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर था? 2 पाई x, ठीक है। उस वक्त 2 पाई x था, 2 पाई r, क्योंकि उस वक्त रेडियस r था तो 2 पाई r। फिर जब ये नीचे आया रेडियस x प्लस डेल्टा x हो गया, तो ये बन गया 2 पाई x प्लस डेल्टा x। तो इसके अंदर टोटल चेंज कितनी आएगी? ये नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू निकाल देंगे। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 पाई x प्लस डेल्टा x में से 2 पाई x माइनस कर दिया, तो जवाब किसके बराबर आ गया? 2 पाई डेल्टा x। Now by the equation of the virtual work, अब ये देखिए हमारे पास दो वेट, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जब ऐसे कोन है तो ये ऐसे दायरे में है, तो दोनों जो है ना उनका फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम है। तो इसके अंदर जो है जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो एक वेट ये है और एक वेट ये है, 2 W हो गए। वेट भी नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं और हमने इसके अंदर कहा कि इसके अंदर जो इंक्रीज आती है वो डेल्टा y, तो डेल्टा y इंक्रीज भी नीचे की तरफ है, ठीक है। ये आ गया डेल्टा y। ये फोर्स, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो दोनों का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। उसके बाद स्ट्रिंग जहां पे होता है, स्ट्रिंग हमेशा जब आप उसको खींचते हैं, ये ऐसे दायरे की शक्ल में भी होगा, उसको आप खींचेंगे तो आपको जो है खींचेंगे आप बाहर की तरफ, लेकिन फोर्स आपको अंदर की तरफ महसूस होगी। जहां पे भी स्ट्रिंग लगा होगा वहां पे टेंशन होगा, और जहां पे टेंशन होगा वहां पे वर्क डन नेगेटिव होता है, दरमियानी एंगल 180 डिग्री के बराबर आता है। तो फोर्स है हमारी T, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, कितना चेंज आया जी इसके अंदर? 2 पाई डेल्टा x, ठीक है, और इनका दरमियानी एंगल 180 है, तो cos 180 की वजह से ये 0 के बराबर आ गया। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है।
अब ये cos 0 किसके बराबर आ गया 1, 2w डेल्टा वाई, और cos 180 किसके बराबर होगा 0, तो ये आ गया 2t पाई डेल्टा x इज इक्वल टू 0। ये cos 180 की वजह से ये माइनस आ गया। अब देखिए x हमारे पास किसके बराबर था, x बराबर है y टेंजेंट अल्फा के बराबर, बट x बराबर है y टेंजेंट अल्फा के बराबर। अब इसके अंदर जब हम डिफरेंशियल लेते हैं डेल्टा x, तो इधर क्या आ जाएगा डेल्टा y टेंजेंट अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, इधर x के अंदर चेंज, इधर y के अंदर चेंज, तो डेल्टा x यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा y को टेंजेंट अल्फा, तो ये आ गया 2w डेल्टा y माइनस 2t पाई डेल्टा y tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब याद रखें कि हमें तो t कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा y यहां से कॉमन आ रहा है, तो 2w डेल्टा y इज इक्वल टू 2t पाई डेल्टा y tan अल्फा। अब t आपने कैलकुलेट करना है प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2w ये वाला ओवर 2 ये वाला, t आपने कैलकुलेट करना है, पाई ये वाला, डेल्टा y tan अल्फा इज इक्वल टू t के बराबर आ गया। 2 के साथ फिशूं, इधर डेल्टा y भी था ना, 2w डेल्टा y के साथ कट गया, तो ऊपर आ गया w ओवर पाई टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू t, तो t किसके बराबर आ गया w ओवर पाई कोटेंजेंट अल्फा। तो यही आपने साबित करना था। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने 4 से 5 दफा करना है, ठीक है। तो अब आगे मैं एग्जाम्पल करने लगा हूं, वो एग्जाम्पल भी कौन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट क्या है इसकी, अ हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई ए। अब सरकमफ्रेंस जो होता है ना सर्कल का, वो 2 पाई आर होता है ना, और आर रेडियस होता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ इस तरह की है, उसका रेडियस क्या है ए, यानी 2 पाई ए, ये उसकी नेचुरल लेंथ है। उसको फिर क्या किया गया, इसको पकड़कर इसके ऊपर ऐसे करके डाला गया। जाहिर है कि जब इसको पकड़कर डालेंगे तो इसकी लेंथ के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंज आएगी, ये थोड़ा सा खुल जाएगा। तो पहले इसका रेडियस ए था और अब इसका रेडियस एक्स हो गया, तो अब रेडियस एक्स हो गया तो इसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई, उसको क्या किया गया, इसको प्लेस कर दिया गया कोन के ऊपर, राउंड ए स्मूथ कोन हुज एक्सिस इज वर्टिकल, ये उसका एक्सिस वर्टिकल आ गया, एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ये टोटल एंगल वर्टिकल होता है, सेमी वर्टिकल एंगल मीन इसका हाफ, तो ये एंगल किसके बराबर है अल्फा के बराबर। अब ये जो हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग है, अगर इसका वेट W हो और लैम्डा जो है ये मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो, लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग, तो आपने साबित करना है कि प्रूव दैट इन इक्विलिब्रियम इसका जो रेडियस x है, ये रेडियस x किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी क्या करना है, हमें x की जो है ये वैल्यू मालूम करनी है। तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में सपोज किया है, लेट x बी द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम राउंड ए स्मूथ कोन। पहले इसकी लंबाई इतनी थी, उसके बाद जब कोन के ऊपर डाल दी तो लंबाई इसकी इतनी हो गई, ठीक है। और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो हमने सपोज कर लिया y के बराबर है, और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y के बराबर। देन नाउ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T इज गिवन बाई,
अब ये फिजिक्स का फार्मूला है, ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि टी किसके बराबर होगा। अब ये जब आपने इस स्ट्रिंग को कोन के ऊपर डाल दिया तो ये आ गया इसका नया सरकमफ्रेंस माइनस ये था इसका पुराना सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय नया रेडियस माइनस पुराना रेडियस, नहीं ओवर आएगा। ये स्ट्रिंग का जो फार्मूला है, ये फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ओवर आएगा 2 पाई ए, और चूंकि मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग लैम्डा के बराबर है तो यहाँ पे लैम्डा भी आ जाएगा। अब ऊपर से आप 2 पाई कॉमन लेंगे, वो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए ओवर 2 पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल ए रह जाएगा। ये हमने टेंशन की जो है ये वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली। नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम, ठीक है, ये मैं जरा कुछ लिख देता हूं थ्योरी। नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम सच दैट कि ये जो है जो स्ट्रिंग हमने डाला है ये थोड़ा सा नीचे आता है। जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो y के अंदर थोड़ा सा इजाफा होगा, और y के अंदर जो इजाफा है वो हमने फ़र्ज़ कर लिया किसके बराबर आता है, डेल्टा y के बराबर आता है। जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो रेडियस बड़ा होता जाता है, तो x जो है ये रेडियस इसका चेंज होके x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ के अंदर फिर टोटल चेंज कितनी आ जाएगी, 2 पाई x प्लस डेल्टा x में से ये ओरिजिनल लेंथ निकाल दी इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा x के बराबर आ गया। उसके बाद ये जो फिगर है, फ्रॉम फिगर ये देखें, ये अल्फ़ा है और ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी x ओवर y किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा के बराबर। यहाँ से x किसके बराबर निकल आया, y टेंजेंट अल्फा के बराबर, और dx डेल्टा x की कीमत किसके बराबर आ गई, इधर डेल्टा x के अंदर चेंज डेल्टा y टेंजेंट अल्फा कांस्टेंट है, इसको डब्बा पैक कर दें। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि हम वर्चुअल वर्क की इक्वेशन अप्लाई करें। नाउ बाय द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क, नाउ by the equation of virtual work अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो टोटल वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ इसकी y है, तो y के अंदर चेंज कितनी आई है, डेल्टा y, ठीक है, तो वेट भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, W डेल्टा y, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दरमियानी एंगल 0, और जहां पे लगा होता है स्ट्रिंग वहां पे तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो माइनस ये आ गया स्ट्रिंग, और उसके बाद इसकी आ गई लेंथ के अंदर चेंज क्या आई, 2 पाई डेल्टा x, और cos ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में cos 180 की जगह पे ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये आ गया W डेल्टा y माइनस 2t पाई डेल्टा x इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, राइट। अब t हमारे पास किसके बराबर है, t हमने कैलकुलेट किया था लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए, तो इसका नाम अगर आपने पहले कोई नहीं रखा हुआ तो हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम a है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं a, यूजिंग a को इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपकी इक्वेशन बन गई W डेल्टा y माइनस 2t t की जगह पे कीमत पुट करूंगा मैं, आप 2t की जगह पे आएगा लैम्डा इंटू वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग x माइनस a ओवर a माइनस t की कीमत पुट कर दी, आगे पाई डेल्टा x आ गया जी, पाई डेल्टा x इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा x किसके बराबर है,
ठीक है, इसका नाम नंबर 1 रख दो बेशक, अगर उससे पहले कोई नहीं रखा हुआ तो फ्रॉम 1 डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा वाई tan अल्फा। तो यहां पे हम डेल्टा, ये डब्ल्यू डेल्टा वाई एज इट इज आ जाएगा, -2 लैम्डा एक्स माइनस ए ओवर ए पाई डेल्टा एक्स जगह पे आ गया डेल्टा वाई tan अल्फा इज इक्वल टू 0। डेल्टा वाई थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, डेल्टा वाई कॉमन, तो आपके पास आ गया W -2 लैम्डा एक्स माइनस ए ओवर ए इंटू पाई टेंजेंट अल्फा। अब रिमेंबर कि आपने x कैलकुलेट करना है, तो हम x को अब एक तरफ करेंगे, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। W इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, इंटू पाई टेंजेंट अल्फा। अब हमने x को एक तरफ करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये a जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया AW ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 लैम्डा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पाई टेंजेंट अल्फा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, x माइनस ए। ठीक हो गया जी। अब रिमेंबर कि हमने x कैलकुलेट करना है, इसको चूक कर इधर ले आए, इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये बन जाएगा पॉजिटिव AW ओवर 2 पाई लैम्डा। अब आंसर में जो है ये कोटेंजेंट अल्फा चाहिए कि टेंजेंट अल्फा चाहिए, कोटेंजेंट अल्फा चाहिए, तो ये टेंजेंट अल्फा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट अल्फा, इधर क्या रह गया, सिंपल x के बराबर रह गया, राइट। अब ये देखें, हमने x कैलकुलेट करना था, x किसके बराबर आ गया, इन दोनों में से मुझे a कॉमन नजर आ रहा है, a को कॉमन निकाला, 1 प्लस W ओवर 2 पाई लैम्डा, साथ क्या आ गया, कोट ऑफ अल्फा। ठीक है जी, ये रेडियस निकल आया और यही आपने फाइंड आउट करना था। तो ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करनी है कम से कम 3 से 4 दफ़ा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।